वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णविंद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी निति नामिने नमस्ते। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा दामोदाय नगर रामतारिणे ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी पचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी माता जी आप दोनों के आशीर्वाद दीजिए। आज तक जितना भी आपसे सीखा है वो आज अच्छे से क्लास में बोल पाऊँ। तो आज नामामृत से शुरू करेंगे। श्री नामामृत पवित्र नाम का अमृत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आज का शीर्षक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक भक्त की सभी प्रकार के आकस्मिक पतनों से रक्षा करता है। तो दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक भक्त के लिए एक बार कृष्ण के भक्त बन गए तो हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति हो जाता है जीव। तो फिर भी दो सावधानियां हमें परखनी पड़ती है। सबसे पहली सावधानी है कि वैष्णव अपराध, तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। और उसमें नाम अपराध और धाम अपराध भी आते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध सबसे मुख्य है। दूसरी सावधानी अपने जीवन में पतित ना हो जाए, अपना पतन ना हो जाए, मतलब अपना पतन ना हो जाए। किस प्रकार का वो पतन से भी हमें बचना चाहिए। तो चाहे ऐसे कैसे हम पतनों से बच सकते हैं, तो प्रभुपाद जी ने बताया है कि 4 नियमों का अच्छे से पालन करके हम ऐसे पतनों से बच पाएंगे। तो इसी तरह हम सभी सावधानी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, परंतु उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप एक भक्त की सभी प्रकार के आकस्मिक पतनों से रक्षा करता है। तो पतन भी दो प्रकार के होते हैं। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किए गए पतन, और एक आकस्मिक पतन जो आकस्मिक ढंग से हो जाता है। तो आकस्मिक पतनों से तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से जो हमने पतन किया है उससे मतलब भगवान उससे हमारी रक्षा नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ते हैं प्रभुपाद जी ने क्या बताया है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में लगे रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कल्मश से शुद्ध करने में लगा होता है। तो 9
9 प्रकार की भक्ति कार्य मतलब नवदा भक्ति। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 और 24 में बताया है कि जब मतलब प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल से लौटते हैं तो उनके पिताजी पूछते हैं उनसे कि आज गुरुकुल में क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं उस श्लोक में, प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहला श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। तो इसे हम थोड़ी गहरे से चर्चा करेंगे। तो श्रवणम मतलब सुनना, कीर्तनम, कीर्तनम मतलब भगवान का कीर्तन करना, और स्मरणम भगवान भगवान को याद करना और भगवान का स्मरण करना। पाद सेवनम मतलब भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। अर्चनम मतलब भगवान की पूजा करना। वंदनम मतलब भगवान को प्रणाम करना। दास्यम भगवान के दास बन के उनकी सेवा करना। सख्यम भगवान के मित्र बन के उनके सेवा करना। आत्मनिवेदनम भगवान के लिए मतलब खुद को समर्पित कर देना। तो इन इन सभी के सर्वश्रेष्ठ हमारे वेदों में बताया गया है कि सभी भक्ति के एक एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिए गए हैं। तो श्रवणम, तो श्रवणम में सबसे सर्वश्रेष्ठ है परीक्षित महाराज, क्योंकि उन्होंने 7 दिन और 7 रात तक श्रवण किया था भगवान का। और कीर्तनम मतलब भगवान के कीर्तन करना, उसमें सर्वश्रेष्ठ है सुखदेव गोस्वामी। तो वो सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन और 7 रात तक परीक्षित परीक्षित महाराज को वो भागवतम सुनाया था, और परीक्षित महाराज ने सुना था। इसलिए परीक्षित महाराज श्रवणम में है और सुखदेव गोस्वामी कीर्तनम। और स्मरणम में प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जब भी मतलब गुरुकुल में होते या कहीं भी होते, वो हमेशा भगवान की स्मरण करते हैं। और पाद सेवनम में है लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी देखा होगा आपने कि जब भी हमेशा लक्ष्मी जी जब विष्णु जी से अपने ऐसे सिंहासन में लेटे रहते, और लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। अर्चनम, अर्चनम में है प्रीतु महाराज, क्योंकि प्रीतु महाराज ही सबसे श्रेष्ठ है अर्चनम में। वंदनम में है अक्रूर जी। तो अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन जब भगवान को लेने आए थे, उन्होंने 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 उदारनीय सबसे मतलब उदारनीय भाव से भगवान का वंदन किया था। तो सख्यम नहीं, दास्यम, दास्यम में है हनुमान जी। तो हनुमान जी तो आप जानते होंगे, उनसे सर्वश्रेष्ठ दास्य में और कोई हो ही नहीं सकता। और सख्यम मतलब सखा, तो सख्यम में सर्वश्रेष्ठ है और अर्जुन। तो भगवान के मित्र भगवान के मित्र भी थे, जैसे मधुमंगल, श्रीधामा, सुदामा, ऐसे सब, लेकिन सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को दिया गया है। आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदनम के लिए सर्वश्रेष्ठ है बलि महाराज,
क्योंकि बलि महाराज सबसे सबसे श्रेष्ठ सर्वस्व किसी ने जो भगवान भगवान के लिए किया है वो है बलि महाराज, क्योंकि जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था तो उन्होंने सर्वस्व भगवान को अपना पूरा सर्व भगवान को अर्पित कर दिया था। तो अब आगे पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने हमें आगे क्या बता रहे हैं। वह अपने हृदय में परम भगवान को स्थापित करता है, फलंतु उसे सारे पाप पूर्ण कर्मश धुल जाते हैं। निरंतर निरंतर है वह अपने निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वस्थ शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने करने होते हैं। तो कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं प्रायश्चित। तो शास्त्र में बहुत तरह के प्रायश्चित के बारे में प्रधान है। किसी किसी वैद्य के पास आप किसी वैद्य के पास आप जाएंगे तो वो भी वैद्य में देख के बताएंगे कि आपके ऐसे ऐसे प्रायश्चित करने होंगे, तब जाके आपकी मुक्ति संभव है, या तो फिर मुक्ति संभव नहीं है। तो क्या हम भी हम क्या हम जो पाप कर रहे हैं या हमने पहले किया है तो हमें क्या उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा या करना होगा। जैसे कहते हैं कि अगर प्रायश्चित नहीं करते तो पाप भोगना पड़ेगा नरक में जाके। तो जैसे अगर एक गौ हत्या किसी ने की है तो ऐसे बताया है, शास्त्रों में विधान है कि एक गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं उतने हजार वर्ष उन्हें नरक में भोग करना पड़ता है। तो क्या हमें भी नरक में कभी ना कभी तो क्या हमें भी नरक में ऐसे भोग करना पड़ेगा। तो क्या हम कभी ना कभी अपने से किसी ने जानकर अथवा अनजाने में हम कभी ना कभी ये गौ हत्या के भागी है। कैसे आपको आश्चर्य होगा कि हम इतने सारे वस्तु चमड़ी की इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे खाद्य पदार्थ के अंदर अनजाने में अनजाने में ले लेते हैं या ले लेते थे। जैसे दवाइयाँ लेते थे तो उसमें भी कैप्सूलों में होता था ये गाय की चर्बियाँ। ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है और एडिटिव्स है जिसमें ये सब होता है। हमें ये सब हम ध्यान नहीं दे तो उनमें कई सारे खाद्य पदार्थों में चर्बी अथवा चर्बी अथवा उनमें गायों की मांस हो सकती है। क्योंकि हम ये कैसे जान सकते हैं कि उनमें गायों का उनमें गायों का मांस नहीं है। तो कोई ऐसा पाप से ग्रसित हो सकते हैं और हम जान के भी मांसाहारी आमिष भोजन करते थे तो भी उसका क्या होगा। तो प्रायश्चित करना पड़ सकता है। तो वेदों के अनुसार वेदों के अनुसार हमें प्रायश्चित करना पड़ सकता है। परंतु प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते करते रहने के पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। तो
सबसे पहले तो जैसे कोई भगवान का भक्त बनता है, तो उसका हृदय शुद्ध होने शुद्ध होना आरंभ हो जाता है और शुद्ध होने में लग जाता है। तो और जैसे वो भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो समाप्त उसके सारे पाप से समाप्त हो जाते हैं। वो भगवान की शरण में चला जाता है। भगवान भगवत गीता में अंतिम लास्ट में बताते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे जैसे कि कोई भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उन्हें सब प्रकार के पापों से मुक्त कर देते हैं। तो अगर अगर कोई भगवान के मन नाम का जप या कीर्तन करता है, तो भी उसके सारे पाप धुल जाते हैं। किंतु यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि अतः अतः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हमेशा जप करते करते रहना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतनों से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। तो भगवान के नाम का कितना महत्व है वो तो आप जानते ही हैं, या आप जानेंगे और आगे भी जानते रहेंगे। तो यही था आज का नामामृत, श्रीमद् भागवत गीता 9.31 से लिया गया। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए अथवा हरे कृष्ण। क्या कोई प्रश्न है? अगर आप लोगों को परिचय ना हो सबको, तो हमारे समदर्शी माधव प्रभु के अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान सुपुत्र श्री सागर प्रभु जी ने अभी अभी प्रवचन दिया है। सागर प्रभु जी की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सागर प्रभु। हरे कृष्ण। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक उन्नति भाग 55। तो ये था भक्ति वृक्ष। आज हम कर रहे हैं भक्ति वृक्ष का 55वां भाग, वीक नंबर 55। और आध्यात्मिक उन्नति का शीर्षक है गुरु के साथ व्यवहार
भाग 2। एक भाग हम कर चुके हैं एक बार पिछले सप्ताह, आध्यात्मिक गुरु के साथ का व्यवहार, उसका पहला भाग पिछले सप्ताह किया था। आज उसका द्वितीय विभाग, दूसरा भाग है। श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैष्णव गुरु नियमित रूप से राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी या उनके शिष्य यहाँ लिख रहे हैं कि एक वैष्णव गुरु क्या करते हैं, तो नियमित रूप से श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। वह झूलन यात्रा के लिए उनके झूले का प्रबंध करते हैं और वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी, ललिता और विशाखा को अलंकृत करने में मदद करते हैं। तो ये आश्चर्य की बात होगी कि गुरुदेव, एक वैष्णव गुरु क्या ये सब कर सकते हैं? तो ये सभी जितने भी वैष्णव गुरु दिख रहे हैं, सबकी बात नहीं है। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे कि अलग अलग गुरु के अलग अलग स्तर है और उनके स्तर के अनुसार उनकी सेवा रहती है। तो यहाँ फिर भी जैसे कि यहाँ बताया गया है, हम पढ़ते हैं, वह झूलन यात्रा के लिए उनके झूले का प्रबंध करते हैं और वृंदावन के कुंज में श्रीमती राधा रानी, ललिता और विशाखा को अलंकृत करने में मदद करते हैं। वह उनकी लीलाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने शिष्यों को उसमें सम्मिलित होने के लिए उत्साहित करते हैं। दूसरे शब्दों में, एक प्रचारक की तरह संकीर्तन का प्रबंध करके आध्यात्मिक गुरु पतित आत्माओं को अपनी स्वरूप स्थिति पर वापस लाने के लिए प्रयास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी जीव वृंदावन में राधा कृष्ण के भक्तों के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित हो। तो जब ये पढ़ते हैं तो पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की नित्य और प्रकट लीला में ये उसका वर्णन है, परंतु ध्यान पूर्वक सोचेंगे तो दोनों अर्थ हैं इसके। अर्थात कि जैसे एक इस्कॉन मंदिर के अंतर्गत झूलन यात्रा का महोत्सव है, तो जो वैष्णव गुरु हैं वे झूलन यात्रा का आयोजन करते हैं मंदिर में और सारी व्यवस्था करते हैं और झूले पे श्री श्री राधा, श्याम सुंदर, ललिता, विशाखा सखी के साथ उन्हें बहुत सुंदर सजा के झूलन पे विराजमान करते हैं, तो झूलन यात्रा करवाते हैं। तो इस प्रकार वैष्णव आचार्य या गुरु जो हैं वे अपनी मूल स्थिति में हम किस प्रकार भगवान की सेवा कर सकते हैं उसका प्रशिक्षण अभी से देते हैं। अर्थात कि यहाँ पर मंदिरों में ये प्रशिक्षण दे करके फिर हमें उनकी नित्य लीला में किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं भगवान की नित्य लीला में, उसका प्रशिक्षण भी हमें गुरुदेव से प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्सवों के माध्यम से, तो उत्सवों के माध्यम से हम प्रशिक्षित होते हैं। उत्सवों के कई महत्व हैं, परंतु उसका एक मुख्य महत्व उत्सव का ये है कि जब हम उत्सव मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गोपाष्टमी, फिर झूलन यात्रा, फिर बलराम जयंती, ये इत्यादि, गौर पूर्णिमा, तो ये सब जो भी, और फिर अन्य छोटे 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 श्री कृष्ण रस यात्रा या ओडन षष्ठी, आज ओडन षष्ठी है तो बहुत, आज जगन्नाथ जी को आज से गर्म कपड़े अर्पण होते हैं, शॉल आदि, तो ओडन षष्ठी, ये छोटे छोटे उत्सव परंतु महत्वपूर्ण है कि इन उत्सवों के माध्यम से गुरु हमें प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार भगवान की सेवा कब, कैसे, क्यों करनी चाहिए और उसमें मनोभाव क्या होता है, कौन सी वस्तुओं का उपयोग होता है। और ये प्रशिक्षण उनको किसने दिया? तो ये उनके गुरु ने दिया।
और वो उनके गुरु ने दिया। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, उसी श्रृंखला में ये ज्ञान चलता आया है। जो आदि गुरु बलराम जी ने सबको ये ज्ञान प्रदान किया, या राधा रानी के द्वारा ये ज्ञान दिया हुआ, या स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदयाति कवये, या तो फिर किसी भी प्रकार से भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से चार कुमार शिव जी को, लक्ष्मी जी को और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तो ये शुद्ध ज्ञान हम परंपरा से प्राप्त करते हैं, अर्थात हमारे आचार्य या गुरु से। तो यहाँ पर इसी बात का महत्व है कि एक वैष्णव आचार्य या गुरु किस प्रकार अपने शिष्य को प्रशिक्षित करते हैं। यह विशेष तौर से तब हासिल होता है जब आध्यात्मिक गुरु भक्तों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगाते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु एक सामान्य शब्द है, परंतु एक वैष्णव गुरु जो है, विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णव आध्यात्मिक गुरु जो है, वे अपने शिष्यों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगाते हैं। और ये इसका अर्थ क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो हमारे शास्त्रों के और आचार्यों के मत अनुसार इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो भाव है वो इस प्रकार है कि हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण। तो हरे कृष्ण का अर्थ है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जब शिष्य आध्यात्मिक गुरु की इन कार्यों में सहायता करते हैं, तब वे गोपियों के सहायक के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं। तो जब यदि कोई वास्तव में, हमारी परंपरा है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, गोपी भर्तुर पद कमलयोर। तो जो गोपियां हैं उनके जो दास हैं, उनके जो चरण कमल हैं, उनके जो दास और उनके जो दास हैं, तो गोपियों के सेविकाओं के दासों के चरण कमलों के दासों का हमारी पहचान है। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं गोपियों के दास का दास हूं। तो फिर हमारी क्या बात है? तो महाप्रभु हमें अपने आचरण से ये सिखाते थे कि वास्तव में हमें कभी भी हमारी, अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो हमारी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी औकात क्या है, अर्थात कि क्या हम बहुत बड़े जग प्रसिद्ध और अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चमत्कारी सिद्ध कोई वैष्णव आचार्य या वैष्णव हैं या भक्त हैं, या हम एक सामान्य जीव जो छोटी छोटी बातों में अपनी इंद्रियों के ऊपर का नियंत्रण खो देते हैं, जो ज्ञान में शून्य है, जो साधना में शून्य है, जो श्रद्धा में शून्य है, या तो बहुत ही कम श्रद्धा है। तो ऐसे सामान्य तुच्छ, बिल्कुल नगण्य, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे हम भक्त हैं या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, या वो कोई बहुत ही उन्नत दिव्य वैष्णव आचार्य है। इस बात का हमें एहसास
होना चाहिए, अर्थात हमारी औकात हमें पता होनी चाहिए कि हम क्या हैं। और हमें कभी भी ये सीधी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा में चले जाएंगे, अर्थात कि मैं सीधा भगवान के कंधे पर हाथ रख के खड़ा हो जाऊंगा, गोलोक जाऊंगा और फिर उसको एक हाथ कंधे पर दूसरे हाथ से उसके गाल पे चाटा मार के पूछूंगा, है क्यों मेरे को इतना प्रॉब्लम दिया, धरती पर आ नहीं सकता था हेल्प करने के लिए थोड़ा। तो ये कुछ बहुत ज्यादा ही हो गया। और ज्यादातर हम मूर्ख ऐसे ही कल्पना करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान की सेवा की कल्पना करते हैं जबकि हमारी औकात नहीं है। हाँ, असंभव नहीं है ये, असंभव नहीं, संभव है, परंतु एक वैष्णव आचार्य के निर्देशनों के अनुसार कार्य करने के बाद, शुद्ध होने के बाद, परंपरा में आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे संभव हो सकता है कि हम भगवान की नित्य लीला में उनके प्रत्यक्ष उनके सेवक के रूप में भी जा सकते हैं। परंतु ये हमारी चाहत या हमारी कल्पना नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए प्रयत्न अवश्य कर सकते हैं, परंतु उससे श्रेष्ठ है अगर कोई कहे कि आपको थोड़ी सी चीनी देते हैं और कोई कहे कि आपको आइसक्रीम देते हैं या चॉकलेट देते हैं, केक देते हैं, तो आप क्या खाएंगे? आप कहेंगे नहीं आइसक्रीम, चीनी तो क्या खाना है, चीनी तो घर में पड़ी रहती है, आइसक्रीम दे दो, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, केक। तो श्रेष्ठ क्या है? तो श्रेष्ठ भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों की सेवा करना। ये महाप्रभु ने सिद्ध किया है और भगवान भी स्वयं बताते हैं। भागवत में एक श्लोक है, मुझे स्मरण नहीं है, मैंने कंठस्थ नहीं किया वो श्लोक। भगवान उस श्लोक में कहते हैं कि यदि कोई कहता है कि मैं वैष्णव हूं, मैं अर्थात यदि कोई कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, तो वो मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो ये नहीं कहता, अर्थात ये कहता है कि नहीं नहीं मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, तो वो मेरा भक्त है। और जो मेरे भक्तों का सेवक है या भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त है। तो महादेव, सदाशिव, शंभु, शंकर भगवान भी अपनी पत्नी को ये उपदेश देते हैं। महादेव पार्वती से कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम, सभी प्रकार की आराधना में विष्णु आराधनम परम, सबसे श्रेष्ठतम आराधना कौन सी है? विष्णु आराधना। ये महादेव स्वयं कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी। बोलते रुको रुको रुको, उससे भी श्रेष्ठ एक और है। तो अभी अभी तो कहा कि सबसे श्रेष्ठ आराधना विष्णु की है, और अब आप कह रहे हो उससे भी एक, तस्मात् परतरम देवी, उससे भी एक परतरम है, ऊपर है, श्रेष्ठ है। क्या है बताइए जल्दी। कहते हैं तदीयानाम सम अर्चनम। तो तदीयानाम, तदीय का अर्थ है भक्त, तदीय अर्थात उनके भक्त, उनके सेवक। किसके? नारायण के। तदीयानाम सम अर्चनम, उनके जो सेवक है उनकी अर्चना, उनकी सेवा, उनकी भक्ति करना, वो वास्तव में भगवान नारायण की सेवा करने से श्रेष्ठ है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान की नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब यहाँ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि गुरु तत्व जो है, एक सामान्य गुरु तत्व अलग वस्तु है, परंतु एक वैष्णव गुरु जो है वो भगवान से भी वास्तव में, यदि हम स्वीकार कर पाए या नहीं, परंतु यही सत्य है कि भगवान से उनका महत्व कई गुना अधिक है। तो यदि हम अपने गुरु के ही चरण पकड़े रहें और कभी ना छोड़े, तो भगवान सदैव प्रसन्न होंगे
हमारे यदि वैष्णव गुरु हैं तो, और भगवान को सीधा प्रसन्न करने की कल्पना करेंगे तो भगवान शायद इतने जल्दी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कहा कि जो मेरा भक्त है, कहता है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, परंतु मेरे भक्तों का जो सेवक है वो वास्तव में मेरा भक्त है। महादेव भी कहते हैं, ऐसे अनेक कई प्रमाण है शास्त्रों में कि वास्तव में, और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा गोपी भरतुर पद कमल और दास दासान। तो वास्तव में हमारे जो गुरु हैं, वैष्णव गुरु, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, जब शिष्य आध्यात्मिक गुरु की इन कार्यों से सहायता करते हैं, जब शिष्य अपने गुरु की सहायता करते हैं, तब वे गोपियों के सहायक के रूप में भी कार्य कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरु जो सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी वास्तव में भगवान की परंपरा की ही सेवा है, गोपियों की भी सेवा है। तो जब हम किसी गुरु की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में किसी गोपियों की सेवा या भगवान की सेवा के समान ही है, ये उसमें कोई अंतर नहीं। आध्यात्मिक गुरु भगवान के अंतरंग सेवकों की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सहायता की जिम्मेदारी निभाते हैं, और गुरु के निर्देशन में शिष्य एक सेवक की भांति भाग लेते हैं। जैसे मान लो कि भगवान की लीला चल रही है, उसमें हमारे गुरुदेव की कोई मुख्य भूमिका है, और उनकी कोई बड़ी सेवा है गुरुदेव की। तो गुरुदेव के पास एक टीम है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप की सहायता से गुरुदेव वो सेवा करते हैं। तो हम यदि गुरु की सेवा अर्थात गुरु को सहायता करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा करने के बराबर ही हैं। परंतु यदि हम कहें कि नहीं नहीं गुरुदेव आप अपनी टीम अपने आप संभालिए, मैं तो जाता हूँ सीधा भगवान के पास और पूछता हूँ उसको कि कुछ और मेरे लायक कोई डायरेक्ट सेवा हो तो बताओ, ये सब वाया मीडिया वाली सेवा मुझे पसंद नहीं है, मेरे ऊपर गुरु क्यों हो, मुझे गुरु चाहिए नहीं ना, मैं तो सीधा भगवान आपको ही चाहता हूँ, गुरु की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो वो काम नहीं करेगा, अर्थात कि भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम गुरु की सेवा करें और गुरु भगवान की सेवा करें। आध्यात्मिक जगत में भक्तों का भगवान के साथ शाश्वत संबंध का उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार पूर्णतया व्यक्त हो जाएगा, और इसके लिए एक भक्त को विविध प्रकार से पूरे हृदय से श्रम पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। यदि आप में से कोई सीरियस भक्त यदि नोट्स लिखते हो तो वो अवश्य इसे नोट करें। आध्यात्मिक जगत में भक्तों का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, वो तो है, शाश्वत संबंध का उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार। तो वो साक्षात्कार कैसे हो कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, कैसे है, तो उच्चतर साक्षात्कार कि हाँ ये सबसे सर्वोच्च साक्षात्कार है कि मेरा भगवान की लीला में क्या रोल है, मेरा क्या संबंध है भगवान से, समय अनुसार पूर्णतः व्यक्त हो जाएगा, वो सब पता चल जाएगा समय अनुसार। कैसे पता चलेगा? और इसके लिए एक भक्त को विविध प्रकार से, तो कैसे पता चलेगा? भक्त को विविध प्रकार से, पूरे हृदय से, विविध प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा और भाव पूर्वक, प्रेम और भाव और श्रद्धा पूर्वक, पूरे हृदय से, श्रम पूर्वक अर्थात गुरुदेव ने कोई भी सेवा दी हो, कोई भी,
बिना किसी भी हिचकिचाहट के, बिल्कुल कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए, वास्तव में भगवान की ही प्रसन्नता है, वो श्रम भी करना पड़े तो श्रम पूर्वक गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से, सहनशीलता अर्थात कोई तकलीफ आए, कोई अड़चन आए, कोई परेशानी आए, कोई व्यवधान आए, कोई तकलीफें आए, जो भी हो तो सब सहन करो। सहनशीलता से प्रत्यक्ष, क्षमा कीजिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी, प्रतीक्षा प्रतीक्षा करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आएगा वो दिन, अवश्य आएगा जब मेरे गुरु की कृपा से मैं भगवान का संपूर्ण साक्षात्कार कर पाऊंगा। वो मेरे गुरु पर मुझे भरोसा है, पूर्ण संपूर्ण 100% भरोसा है, और मैं बस गुरु की सेवा करता रहूंगा, श्रम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, उत्साह पूर्वक। श्रद्धा, ये आप हम पॉइंट्स देखते हैं जो आप लोगों ने लिखे होंगे। उच्चतर साक्षात्कार समय अनुसार पूर्णतः व्यक्त होगा, इसके लिए भक्त को विविध प्रकार से, एक, पूरे हृदय से, 2, श्रम पूर्वक, 3, सेवा, गुरु की सेवा करते हुए सहनशीलता से, सहनशीलता 4, और प्रतीक्षा 5, प्रतीक्षा करनी होगी। तो हम प्रतीक्षा करेंगे तब फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु प्रतीक्षा करना अर्थात बैठना नहीं है, श्रम पूर्वक अपने गुरु की विविध प्रकार से सेवा करनी है। निश्चित तौर से आध्यात्मिक गुरु राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और निश्चित तौर से उनके गंभीर शिष्य उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन विविध प्रकार के रसों के बारे में तरह तरह के प्रश्न केवल मन को विचलित करेंगे और न ही उनसे कोई लाभ होगा और न ही कुछ समझ सकेंगे। तो गुरु तो नित्य सेवा में है ही, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और गुरु की जो सेवा कर रहे हैं वो भी भगवान की लीला की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें भी कोई शंका नहीं है। परंतु यहाँ पर एक सावधानी बरतने के लिए प्रभुपाद जी या तो उनके शिष्य जिन्होंने भी लिखा है वे कह रहे हैं एक सावधानी बरतनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि विविध प्रकार के रसों के बारे में तरह तरह के प्रश्न केवल मन को विचलित करेंगे। तो हमें विविध प्रकार के रसों के बारे में प्रश्न विचलित करेंगे कि हाँ, सख्य रस, तो मैं सख्य रस में, माधुर्य रस में तो क्या क्या होता है, ओ कैसे कैसे होता होगा। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, क्या करें, अच्छा वात्सल्य रस अच्छा है कि नहीं है। तो विविध प्रकार के रसों के बारे में कल्पनाएं, परिकल्पनाएं और धारणाएं और हमारी सोच और प्रश्न, उत्कंठा, कुतूहल, तो क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्न, जब बहुत ही ज्यादा ऐसे सब प्रश्न हो तो मन को ये विचलित करेंगे और न ही उनसे कोई लाभ होगा और न ही कुछ समझ सकेंगे। तो ऐसे प्रश्नों से न कोई लाभ होने वाला है, प्रश्न प्रश्न ही रह जाएंगे, और न ही हम इससे कुछ समझ पाएंगे कि ये सब क्या है। तो क्या एक शिष्य का मुख्य कार्य है आध्यात्मिक गुरु द्वारा पतित जीवों को बचाए जाने में उनकी सहायता करना। तो शिष्य को ये सब में ज्यादा गहरा जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिष्य योग्य होगा, योग्य, एलिजिबल, फिट, अगर पर्याप्त तो उसमें वो सारे गुण होंगे कि वो भगवान की सेवा के बारे में सब जान सके,
तो गुरु स्वयं ही उसे सब बता देंगे समय अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, समय अनुसार उसे सब बता दिया जाएगा। परंतु यदि उसकी योग्यता ना हो तो फिर उसे अपने आप को शुद्ध करने के लिए गुरु की सेवा करते रहना चाहिए, जैसे गुरु कहते हैं, अर्थात गुरु की जो भी इच्छा है उसे पूर्ण करना चाहिए। तो यहां बताते हैं अधिकतर इन पतित जीवों को थोड़ी सी भी आध्यात्मिक समझ नहीं होती। अधिकतर इन पतित जीवों को थोड़ी सी भी आध्यात्मिक समझ नहीं होती। बताइए, बड़ा आश्चर्य है। हम समझते हैं कि हमें तो बहुत कुछ आता, हम तो आध्यात्मिकता में बहुत ज्ञान है, परंतु शिष्य आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में सहायता करने से कृष्ण को और अधिक समझने में योग्य हो जाएगा। ये लाइन को आप लिख सकते हैं पॉइंट के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण है। योग्यता कैसे डेवलप होगी? योग्यता इस प्रकार आएगी भगवान को समझने की। शिष्य आध्यात्मिक गुरु की प्रचार कार्य में, आध्यात्मिक गुरु का जो प्रचार कार्य है, उस प्रचार कार्य में सहायता करे तो वो करने से कृष्ण को और अधिक समझने में योग्य हो जाएगा। योग्यता प्रचार से आएगी। प्रचार अकेले भी नहीं, गुरु के मार्गदर्शन में और गुरु की इच्छा के अनुसार, और या तो गुरु प्रचार कर रहे तो उनकी सेवा में। इस प्रकार यदि जो भी प्रचार करता है तो फिर धीरे धीरे ये योग्यता डेवलप हो जाएगी, जिससे हम भगवान को समझ सकेंगे। शास्त्र और साधु प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए। पिछली बार भी हमने यही चर्चा की थी, मैंने वो आपको कई उदाहरण भी दिए थे, और शास्त्रों में ये बहुत स्पष्ट लिखा गया है, आचार्य माम विजानीयान। शास्त्र और साधु प्रमाणित करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु को भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, इसलिए हम उसे स्वीकार करते हैं। तो हम इस बात को अगर हम स्वीकार करते हैं कि भगवान को भगवान अर्थात सबसे महान की तरह सम्मान देना चाहिए, तो फिर हमें उनके विशेष प्रतिनिधि अर्थात हमारे गुरु को स्वीकार करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवान को कैसा सम्मान देना चाहिए? भगवान को थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसा सम्मान देना चाहिए। अगर मान लो आपके सामने एक चाय वाला, एक पान वाला, एक सब्जी वाला, एक कोई कंपनी का कोई मैनेजर, कोई कंपनी का मालिक, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री और इंद्र और फिर स्वयं भगवान खड़े हैं, तो ये सबके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे? और आपके सामने प्रधानमंत्री है तो उनका कैसा स्वागत करेंगे, कैसे उनसे व्यवहार करेंगे? और यदि भगवान खड़े हैं तो उनका स्वागत कैसे करेंगे और उनका सत्कार और उनको किस प्रकार से उनकी सेवा करेंगे? आप कल्पना कीजिए ये सामने भगवान खड़े हैं तो मैं क्या करूंगा? बस यही बात है कि अगर हम स्वीकार करते हैं कि भगवान को भगवान अर्थात सबसे महान की तरह सम्मान देना चाहिए, तो फिर हमें उनके विशेष प्रतिनिधि को स्वीकार करने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कि गुरु को भी और सबसे महान अर्थात जैसे भगवान को हम सम्मान देंगे, हमारे सामने खड़े हो जाएंगे भगवान, तो उसी प्रकार का सम्मान, उसी प्रकार का व्यवहार गुरु के साथ करना चाहिए।
ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर राजकीय प्रतिनिधि प्रामाणिक है तो नागरिक को उनके शब्दों को स्वीकार करना चाहिए, जैसे कि वे प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा कहे गए हों। उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी उनके लक्षणों और विश्वसनीयता के सामर्थ्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। तो राजकीय अर्थात किसी पॉलिटिशियन को कैसे हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने जो वचन दिए वो निभाए कि नहीं, प्रॉमिस फुलफिल किए कि नहीं, उसके आधार पर, उनके शब्दों के आधार। और जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से राजा के द्वारा कहे गए हो, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी उनके लक्षणों और विश्वसनीयता के सामर्थ्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। गुरु को कैसे स्वीकार करना चाहिए, ये आप सब लोगों को इसलिए ट्रेनिंग मिल रही है ताकि आप गुरु का चयन करने में कि किसे गुरु बनाएंगे, किससे दीक्षा ग्रहण करेंगे, उस बात को समझने के लिए सक्षम हो जाए। इसलिए आपको ये गाइडलाइन दी जा रही है। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु को भी उनके लक्षणों और विश्वसनीयता। तो गुरु के क्या लक्षण हैं? गुरु क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलने में क्या बोलते हैं, किस विषय पर बोलते हैं, ये सब के आधार पर ही गुरु को सिलेक्ट करना चाहिए। अर्थात गुरु शास्त्रों की भाषा बोलते हैं कि नहीं, शास्त्रे परे च निष्णातम। गुरु की परीक्षा क्या, शास्त्रे परे च निष्णातम, अर्थात शास्त्रों में एकदम पारंगत हो और निष्णात हो, एक्सपर्ट हो, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। अन्यथा गुरु क्या? तो क्या ये गुरु जिसे हम पसंद करते हैं वे उनके लक्षणों में शास्त्रों का ज्ञान है, उनका आचरण क्या वैष्णव आचरण के मापदंड पे खरा उतरता है, क्या वे अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक दृढ़ता से सेवा करते हैं और अपने गुरु को सहायता करते हैं। इस प्रकार कई लक्षण हैं, तो उनके लक्षणों से, और दूसरा कौन सा, विश्वसनीयता के सामर्थ्य के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। तो उनकी तो ये दोनों चीजें, इसे हम बहुत विस्तृत कर सकते हैं, परंतु अभी आगे बढ़ते हैं। वह एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से होना चाहिए। गुरु अर्थात कि शुद्ध वैष्णव परंपरा जो हो उसी में से होना चाहिए, तभी हमें उनको गुरु स्वीकार करना चाहिए। और उसे सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में बोलना और कार्य करना चाहिए। अर्थात वे जब भी बोले तो कृष्ण की ओर से बोले, जैसे कि कृष्ण जो संदेश देना चाहते हैं दूसरों को, वही संदेश दूसरों को दे, उनके प्रतिनिधि के रूप में बोले और कार्य करे। अर्थात वो जो भी करे ऐसा ही करे जिससे भगवान प्रसन्न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है गुरु का लक्षण। भगवान कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधि को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसे प्रामाणिक जो प्रतिनिधि हो, ऐसे गुरु को हमें प्रणाम करना चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए।
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसलिए जो कोई एक शुद्ध भक्त को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके उनके चरण कमल की शरण लेता है, वह उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। तो कोई यदि आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करके उनके चरण कमलों की शरण लेता है, तो इसलिए श्री गुरु चरण पाद आश्रय, चरण आश्रय, श्री गुरु चरण आश्रय, गुरु पाद आश्रय हम दिलवाते हैं, ताकि सबसे पहले है गुरुदेव के चरणों का आश्रय। जैसे ही आपकी ये भक्ति वृक्ष समाप्त हो जाएगा, अर्थात 64 सप्ताह का है, आज हम 55वें सप्ताह में है, बस 8-9 सप्ताह में ये भक्ति वृक्ष संपन्न होगा। तो आपके साथ वो सेमिनार करवाया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको विविध गुरुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान, एकदम अंत में थोड़ा सा, परंतु गुरु तत्व के बारे में और एक सेमिनार होगा। और वो सेमिनार करेंगे, उसके पश्चात आप लोग अपने अपने गुरु का चयन कर सकते हैं, उसमें हम सहायता करेंगे। तो भगवान के ऐसे भक्तों का भगवान के समान सम्मान किया जाता है। तो गुरु का सम्मान भगवान के समान किया जाता है। अब होता क्या है, जो सामान्य रूप से हमने देखा कि एक तो बहुत सारे गुरु होते हैं, ये प्रॉब्लम है एक। दूसरा, हम ही अपने आप लेवल सेट कर देते हैं। हाँ, ये गुरु 75%, ये गुरु 25% वाला, ये 5% वाला गुरु, तो इसके साथ व्यवहार भी ऐसे। गुरु तत्व जो है उनके साथ एक समान व्यवहार हो। और हाँ, अगर दो गुरु सामने खड़े हैं, जैसे कोई पथ प्रदर्शक गुरु है छोटा सा, और एक दीक्षा गुरु सामने खड़े हैं, तो फिर दोनों में से अधिक सम्माननीय कौन है? तो अवश्य ही दीक्षा गुरु अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु गुरु तत्व का ये भेद करना कि ये इतने % गुरु है तो इसके साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा, ये उचित नहीं है। क्योंकि वह भगवान की अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ तो बल्कि दीक्षा गुरु की बात ही कर रहे हैं। तो वे अंतरंग सेवा में लगे हुए हैं और इस भौतिक जगत के पतित जीवों का उद्धार करते हैं, जिनको भगवान अपने घर भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। तो भगवान जिनको अपने धाम ले जाना चाहते हैं, वो ऐसे जीवों की सहायता करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्त उप भगवान के रूप में जाने जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है ये। उप भगवान, जैसे डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर, तो ये है भगवान और असिस्टेंट भगवान या उप भगवान। तो उप भगवान कौन है? हमारे गुरुदेव, वे उप भगवान अर्थात भगवान के ही समान, और इसलिए उनका भगवान जैसा ही सम्मान और सेवा होनी चाहिए। शुद्ध भक्त के सच्चे शिष्य आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान समझते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा भगवान के सेवक का विनम्र सेवक समझते हैं। यही शुद्ध भक्त का मार्ग है, शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो शुद्ध भक्त अपने आप को कैसे देखते हैं, उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। क्या कहा? शुद्ध भक्त के सच्चे शिष्य आध्यात्मिक गुरु को भगवान के समान समझते हैं। तो गुरु को तो आते, लेकिन
अपने आप को हमेशा भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के विनम्र सेवक समझते हैं अपने आप को। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो शुद्ध भक्ति का यही लक्षण है। यह सच है कि कलयुग में ज्ञान की रोशनी अवैध कार्यों के बादलों से ढकी हुई है, लेकिन यह भी सच है कि भागवतम के प्रकाश के विश्वसनीय प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के सच्चे और उद्दीप्त शिष्य तेज प्रवाह की तरह निकल रहे हैं। तो जिन्होंने लिखा है वे प्रभुपाद जी की तारीफ कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अत्यंत शुद्ध भक्त महाभागवत भक्त श्रील प्रभुपाद जी और उनके प्रतिनिधि उनके शिष्य जो हैं वे अब धीरे धीरे, अब काफी समय पहले की बात है, परंतु अभी बहुत ही सुंदर ढंग से वे भी गुरु तत्व को ग्रहण कर सके हैं। जब हम वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के लक्षणों और प्रमाणों के बारे में सुनते हैं और अपने आप से देखते हैं तो हमें उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सबसे पूज्य व्यक्तित्व की तरह सम्मान देना चाहिए। तो ये एक एक पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरी ये केवल एकमात्र आशा है कि आप लोग इसे अपने हृदय में अंकित करेंगे और आगे प्रभुपाद जी बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि गुरु का उचित सम्मान नहीं हुआ तो क्या परिणाम आएगा, वो अंत में अवश्य बताते हैं प्रभुपाद जी। परंतु आप अभी से इसका महत्व समझिए। जो जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं आप नोट्स लिखिए और हृदय में नोट्स लिखिए, नोट्स को हृदय में लिखिए कि जो अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारी पूरी आध्यात्मिक कैरियर अर्थात हमारा आध्यात्मिक जीवन इस पर निर्भर है कि हम गुरु के साथ क्या करते हैं, हम गुरु के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्या हम हमारा उत्तरदायित्व तो निभाते हैं गुरु के प्रति, वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आगे पढ़ते हैं। तो और अपने आप से देखते हैं और उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सबसे पूज्य व्यक्ति की तरह सम्मान देना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव, परम पूजनीय गुरुदेव ऐसे उद्देश्य करते हैं क्योंकि वास्तव में परम पूजनीय ही है वो गुरुदेव। हमें उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके दिव्य गुणों की प्रशंसा हमें करनी चाहिए। यह दर्शन सभी शास्त्रों में सबसे ऊपर माना गया है और प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा इसका अनुसरण किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दिन में कम से कम 3 बार आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। कम से कम 3 बार गुरु को आध्यात्मिक प्रार्थना अर्पण करनी चाहिए। कैसे? आप एक तो गुरु प्रणाम मंत्र बोलकर, दूसरा उनको स्मरण करके, तीसरा आरती जब आप करते हैं तो आपके ऑल्टर में अर्थात कि आपके गर्भगृह में अवश्य गुरु रहते हैं, तो वे गुरु को प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं आप, या उनकी आरती, सेवा, पूजा और उनकी कही हुई बातों को उनकी आज्ञा का पालन। तो यहां कहा 3 बार कम से कम आध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। प्रार्थना,
लेकिन आध्यात्मिक गुरु का स्मरण और उनकी स्तुति सदैव करनी चाहिए। 3 बार गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए और बाकी का समय, वो 3 बार के अलावा जो समय है उसमें क्या करना चाहिए, उनकी स्तुति सदैव करनी चाहिए, सदैव उनकी स्तुति करनी चाहिए। विशेष तौर पर जबकि कोई आदेश मिला हो तो शिष्य को निरंतर उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और किसी और बात से विचलित नहीं होना चाहिए। ये एकदम महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विशेष तौर पर कोई आदेश मिला हो अगर गुरुदेव से, तो शिष्य को निरंतर उन आदेशों के बारे में सोचना चाहिए और किसी और बात में विचलित नहीं होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? सब लोग ध्यान पूर्वक सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हरि बोल। कोई नहीं समझ पा रहे हैं लग रहा है, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सामने से। ठीक है, मैं केवल आशा कर सकता हूं कि आप समझ पाए। अब इससे अधिक मैं क्या समझाऊं, परंतु गुरु के लिए जो अत्यंत, गुरु का जो स्थान है हमारे जीवन में, एक सामान्य गुरु अलग है, अत्यंत सामान्य है ही वो, परंतु आध्यात्मिक गुरु जो है उनका क्या स्तर है और उनसे कैसे हमारा संबंध जोड़ना चाहिए, उसके विषय में बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही शिष्य का जीवन और आत्मा है। एक और अत्यंत सुंदर स्वर्णिम वाक्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु का आदेश ही शिष्य का जीवन है और आत्मा है। उनके आदेश पर ध्यान लगाना ही समाधि है। ये तो मैं कहता हूं, ये तो 10, 20, 50, 100, 1000 बार पढ़ना चाहिए। यहाँ जो लिखा है 1,000 बार पढ़ो, रोज 2 बार दिन में पढ़ सकते हैं ये। तो गुरु के आदेश पर ध्यान लगाना ही समाधि है और उनके आदेश को पूरा करने के लिए सच्चा प्रयास ही मानव समाज की पूर्णता है। जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब शिष्य को सबसे ऊंचा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब शिष्य को सबसे ऊंचा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। तो गुरु प्रसन्न है तो उद्देश्य सिद्ध हो और वह अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए और उत्साहित होता है। वह अपने आध्यात्मिक गुरु को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करना चाहता है और इस आदान प्रदान की कोई सीमा नहीं होती, चलता रहता है। क्षमा करें। गुरु और शिष्य का ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है। कोई लोग सोचते होंगे कि यहाँ तो गुरु है, ऊपर जाएंगे तो गोलोक धाम में तो हो सकता है हम ही उसके गुरु हो जाए। तो ऐसा कुछ कभी नहीं होता। जो इस भौतिक जगत में जो गुरु है वो आध्यात्मिक जगत में भी हमारे गुरु ही रहते हैं, अर्थात हमारे अग्रणी, अग्रज सीनियर ही रहते हैं और हम हमेशा उनके ही सेवक रहते हैं। तो ये गुरु तो कभी भी निरंतर रूप से कभी भी वो हमसे नीचे आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। वह अपने आध्यात्मिक गुरु को ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न करना चाहता है और इस आदान प्रदान की कोई सीमा नहीं होती।
इस पारस्परिक आदान प्रदान की शक्ति से ही कृष्ण भावनामृत का प्रचार चल रहा है। शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करने के प्रयास में एक शिष्य की संतुष्टि तब निश्चित है जब वह विश्वसनीय तरीके से साधन और प्रचार करता है। तो शिष्य को संतुष्ट करने का मापदंड क्या है? यदि वो विश्वसनीय ढंग से अपनी साधना करता है और प्रचार करता है। जिस स्तर के एक शिष्य क्षमा कीजिए जिस स्तर तक शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है, उतना ही वह गुरु और कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है। जिस स्तर तक, जितने लेवल तक वो अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करता है, उतना ही गुरु और कृष्ण को संतुष्ट कर सकता है। फलतः स्वयं भी संतुष्ट होता है, और जब गुरु और कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो स्वयं भी प्रसन्न रह सकता है। और आध्यात्मिक गुरु अगर आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य से अप्रसन्न, मैंने जैसे कहा था ना, अंत में प्रभुपाद बताएंगे, तो ये सबको बड़े ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आपके जीवन का आधार, अगर आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य से अप्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य की प्रगति रुक जाती है। बस, अगर गुरु अप्रसन्न है तो शिष्य की प्रोग्रेस समाप्त, रुक जाता है वहीं पे। भक्तिमय सेवा की सफलता का रहस्य यही है। क्या है? गुरु के आदेश का अनुसरण करना, नहीं तो एक भक्त निरर्थक हो जाता है। मैं कहता हूं केवल ये एक ही लाइन पढ़ते हैं, 1 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, ये लाइन रिपीट करते हैं 1 घंटे तक, तब शायद इसका जो सार है हमारे मस्तिष्क में आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। कितना महत्वपूर्ण वाक्य है मेरे नजर से। भक्तिमय सेवा की सफलता का रहस्य, भक्तिमय सेवा की सफलता का रहस्य क्या है? गुरु के आदेश का अनुसरण करना, जो गुरु ने कहा वो करना, नहीं तो एक भक्त निरर्थक हो जाता है। अर्थात उसका पूरा जीवन, भक्तिमय जीवन साधक का समाप्त, वेस्ट हो जाता है। प्रत्येक भक्त को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना चाहिए ताकि उसके सब विचार और कार्य आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने में निर्दिष्ट निर्देशित हो। इस प्रकार एक भक्त कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध का प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कर सकता है। यही वैष्णव आचरण का निचोड़ है। तो वैष्णव आचरण का जो निचोड़ है वो यही है। तो ये चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। इसके अंत में प्रश्न दिए हैं, खोज, प्रयोग और समझ और प्रयोग। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख करके व्हाट्सएप में या जैसे भी अपने ग्रुप लीडर को अवश्य भेजिएगा। अब जो आज हमने चर्चा की, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, गुरु के साथ हमारा व्यवहार, उस विषय के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आप सब समझ गए हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे जो हैं उन्हें ढूंढ के ले आइएगा और अवश्य ही आप
उन उत्तरों को लिख करके अपने ग्रुप लीडर को दीजिएगा। तो बस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। और आज का प्रचार ही सार कौन ले रहा है? संयुक्ता माता जी लेने वाली है। तो आइए संयुक्ता माता जी से सुनते हैं, प्रचार ही सार है। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। लगता है उनका वीडियो रुक गया है। संयुक्ता माता जी दिखाई नहीं दे रही है। इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, आ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रचार ही सार है श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रचार ही सार का शीर्षक इस प्रकार है, भगवान के सेवक प्रचार करते हैं और इसीलिए वे भगवान को प्रिय होते हैं। तो आज का जो शीर्षक है इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। परम भगवान की इच्छा के अनुसार विभिन्न देश में भगवान के मुक्त सेवकों की कृपा से असुर भी धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवत चेतना में जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो इस्कॉन के जो भक्त होते हैं वो देश विदेश में जाके प्रचार करके, अपने प्रयासों से प्रचार करके जो लोग हैं उनके अंदर जो आसुरिक चेतना है उनको भगवत चेतना की तरफ परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवत चेतना में आ जाते हैं। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के बहुत विश्वस्त सहयोगी होते हैं और जब भगवान मानव समाज को नासिकता के खतरों से बचाने के लिए आते हैं तो वे भगवान के शक्तिशाली अवतारों के रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में, भगवान के सेवकों के रूप में या फिर भगवान के सहयोगियों के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ जो लीडर है उनकी बात करते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज है और इस्कॉन के अन्य वरिष्ठ भक्त है, प्रभुपाद जी है। तो ये सब जो है बहुत विश्वस्त सहयोगी होते हैं भगवान के। और जब वो मानव समाज को नासिकता के खतरों से बचाने के लिए आते हैं तो वे भगवान के शक्तिशाली अवतार यानी कि भगवान की जो शक्तियावेश अवतार होती है उनके रूप में, भगवान के पुत्र के रूप में, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, तो वैसे पुत्र के रूप में, भगवान के सेवकों के रूप में, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वे भगवान के सेवक है, तो सेवक के रूप में। और जो बाकी अन्य जो हमारे वरिष्ठ आचार्य है वे, और भगवान के सहयोगियों के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ प्रचार करने आए थे और जो सब गौर भक्त वृंद थे तो वो सब सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। भगवान के ऐसे सेवकों को महात्मा या तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे सेवकों को क्या कहते हैं? महात्मा या तो तीर्थ। और वह समय और परिस्थिति के अनुसार प्रचार करते हैं। तो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय और परिस्थिति के अनुसार प्रचार करते हैं। तो प्रभु जी हमेशा कहते हैं कभी भी हम प्रचार करें तो हमें हमेशा प्लानिंग करके प्रचार करना चाहिए। कुछ भी अनप्लैन्ड, बिना प्लान के हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। अब प्लानिंग भी हम करते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि वह हमें बुद्धि प्रदान करे। फिर हमें हमारे गुरुजनों की आशीर्वाद लेना चाहिए।
फिर हमें सोचना चाहिए कि कैसे-कैसे कर सकते हैं। फिर जब हम वो प्लान बना लें, फिर हमें वो गुरु से डिस्कस करना चाहिए कि हमें अपने गुरु को बताना चाहिए कि इस प्रकार से हमने सोचा है। फिर गुरु जब हमें बोले कि हाँ, ठीक है, ऐसे प्रचार करो, तो अगर वै उस तरह से हम प्रचार करेंगे, तो वो ज़रूर सफल होगा। अगर हम अनप्लान्ड वे में या बिना गुरु की आज्ञा के प्रचार करते हैं, तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। तो आगे कहते हैं, भगवान के सेवक लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वे सब भगवान के भक्त बने। तो भगवान के जो सेवक होते हैं, सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान के भक्त बने। भगवान के भक्त तो यही चाहते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब भगवान का नाम लें और उद्धार हो जाए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान के सेवक भगवत चेतना को फैलाने के लिए आते हैं और बुद्धिमान लोगों को हर तरह से उनका सहयोग देना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी देश में विदेश में जाके उन्होंने प्रचार किया, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको हमेशा एक प्रचारक को सहयोग करना चाहिए। भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के बजाय भगवानों की सेवा करके कोई भगवान को ज़्यादा प्रसन्न कर सकता है। तो आज ही हमने आध्यात्मिक उन्नति में देखा कि जो भगवान बोलते हैं कि उनके सेवकों की जो प्रचार करते हैं उनको भगवान सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो प्रभु जी ने आज श्लोक भी बताया था, पद्म पुराण में बताया गया है, आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परं, तस्मात् परतरं देवी तदीयानां सम अर्चनम। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, आराधनानां सर्वेषां, सभी प्रकार के आराधनाओं में विष्णु और आराधना परम, जो विष्णु जी की आराधना है वो सबसे श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरम देवी, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ एक आराधना है, तदीयानाम सम अर्चनम, उनकी भक्तों की सेवा करना। तो वो सर्वश्रेष्ठ आराधना है। तो आप सब अभी तक समझ गए होंगे कि भगवान के सेवकों की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें अपने गुरु तत्व को सेवा करके प्रसन्न करना चाहिए। आगे कहते हैं, भगवान यह देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके सेवकों का ठीक से सम्मान हो रहा है, क्योंकि भगवान के यह सेवक सब कुछ जोखिम में डालकर कि भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान उन भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं जो अपने सेवकों की सेवा करते हैं, भगवान के सेवकों की सेवा करते हैं, क्योंकि वो जो सेवक है अपना सब कुछ जोखिम में डालकर वो भगवान की सेवा करते हैं, उनके प्रचार कार्य आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता 18.69, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुविः में घोषणा करते हैं कि जो सब कुछ जोखिम में डालकर उनकी महिमा का प्रचार करते हैं, उससे बढ़कर उनको कोई प्रिय नहीं है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है। 18.68, 69 दोनों महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभु जी हमेशा कहते हैं इसको कंठस्थ करना चाहिए और ये प्रचार कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लिया गया था श्रीमद् भागवतम 1.2.16 से। तो आज के प्रचार ही सार का जो सार है वो हम इस प्रकार ले सकते हैं कि जो प्रचारक होते हैं वो भगवान के सर्वाधिक प्रिय होते हैं, और अगर हमें भगवान के प्रिय बनना है तो हमें प्रचार करना ही पड़ेगा। प्रचार करने अनिवार्य है हमारे लिए। तो ये था आज का प्रचार ही सार। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत ही सुंदर क्लास दिया, बहुत सुंदर, बहुत शॉर्ट और बहुत सुंदर प्रवचन दिया संयुक्ता माता जी ने, और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाई कि
अनिवार्य अर्थात इसको हम टाल नहीं सकते। आध्यात्मिक जीवन में अगर उन्नति करनी हो तो प्रचार करना परम आवश्यक है, और वो भी गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। बहुत धन्यवाद संयुक्ता माता जी, बहुत सुंदर क्लास दिया। प्रभु जी आपसे ही सीखा है सब। हरी हरी। और मैंने गुरु महाराज से और प्रभुपाद से सीखा। तो किसी का कोई अन्य प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा क्लास को विराम देते हैं। सब अपना सुंदर दर्शन करवा सकते हैं जिनके वीडियो बंद है। राजेश प्रभु। आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। आप माइक्रोफोन निकाल दीजिए और फिर बोलिए। वो हेडफोन निकाल के फिर बोलिए। नहीं आ रही आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब आई आवाज एकदम स्पष्ट, अब बोलिए। प्रभु जी प्रश्न जैसे अन्य एक प्रश्न है, जैसे क्लास के प्रथम जैसा सागर प्रभु ने जैसा आज प्रवचन दिया है, तो उन्होंने नवदा भक्ति के बारे में सब एक एक अंग बताया है। श्रवण कीर्तनम वंदनम ऐसा हमने श्रवण किया है। तो उसमें वंदन, उसमें प्रहलाद महाराज की कथा आती है। जैसा प्रहलाद महाराज जैसे गुरुकुल से जब शिक्षा ग्रहण करके आते हैं अपने पिता के पास, तब पिता कहते हैं कि तुम गुरुकुल जाके आए हैं तो क्या शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, हमको जरा बताइए। तो उन्होंने सोचा कि हमारा ही तारीफ करेंगे। तो जैसा वो हिरण्यकशिपु एक असुर के सरदार थे, तो और हम अभी शिक्षा के दौरान जैसे ऐसा कहते हैं कि कोई पिता अगर उसकी संतान को भगवान से अगर शिक्षा प्रदान ना करे तो वो पिता कहने का योग्य नहीं है। तो प्रहलाद महाराज के जो पिता है वो हिरण्यकशिपु, वो तो असुर का सरदार थे। तो गुरुकुल से जब आए हैं तो उसका तारीफ सुनने के लिए वो जो बोला, लेकिन प्रहलाद महाराज उसको पिता से स्वागत किया। क्या उसको किस तरह से स्वागत किया कि हे पिता, ऐसा पिता ही कहाँ, जैसा वो तो असुर था, लेकिन वो तो उसको शिक्षा तो दिया नहीं है, लेकिन वो तो असुर था। तो यही जानना था कि वो उसको किस तरह से स्वागत किया था प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने उनका स्वागत कैसा किया, या हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद का कैसे स्वागत किया? नहीं, प्रहलाद महाराज ने उसका जो पिता था हिरण्यकशिपु, उसको डायरेक्टली पिता कहा, ये नहीं असुर का सरदार कहा, ऐसे क्या कहा ऐसा? असुरवर्य ये शब्द है श्रीमद् भागवत में। असुरवर्य अर्थात द बेस्ट ऑफ द डेमन्स, अंग्रेजी में कहते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सभी असुरों में सर्वश्रेष्ठ असुर शिरोमणि। तो अपने पिता को वे असुर शिरोमणि कह के बुलाते हैं, पिता नहीं कहते हैं। कहते हैं कि अरे असुरों में सर्वश्रेष्ठ, अर्थात एक प्रकार से तारीफ तो कर रहे हैं, दूसरे प्रकार से उनको ये भी टॉन्ट भी मार रहे हैं कि आप असुरों में सर्वश्रेष्ठ हो और आप मेरे पिता हो, और बहुत सम्मान पूर्वक। परंतु प्रहलाद महाराज ऐसे डबल मीनिंग वाले बोलने वाले में से नहीं थे।
तो उन्होंने तो बड़े सम्मान और बड़े प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि आप केवल आप भगवान के भक्त बनिए और केवल भगवान का भजन करिए। आप अपने आप को भगवान समझते हैं, परंतु वास्तव में आप भगवान नहीं हैं। तो ये सब उनको समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, बहुत ही विनम्रता पूर्वक। परंतु हिरण्यकशिपु मानने वालों में से नहीं था, अत्यंत अहंकारी असुर था, और इसीलिए वो अपने बेटे को भी मारने पर बिल्कुल भी उसे संकोच नहीं किया उसने, तो बेटे को भी मारने तक आ गया वो। परंतु तात्पर्य यह है कि उन्होंने, हाँ, पिता को पिता तो कहेंगे ना, जब पिताजी है तो कभी पिता कभी ये, लेकिन बड़े सम्मान पूर्वक, जैसा भागवत में कहा है कि वो अपने पिताजी को असुर शिरोमणि कहते हैं और उद्देश्य करते हैं। पिता भी कहते ही होंगे ना, स्वाभाविक है, क्यों नहीं कहेंगे, पिता तो पिता है। परंतु प्रभुपाद जी समझाते हैं अपने ग्रंथों में, तात्पर्यों में, लेक्चरों में, कि वास्तव में यदि पिता भगवान का भक्त नहीं है तो जिन्हें हम सबसे अधिक पूजनीयों में से एक मानते हैं, माता पिता सबसे पूजनीय हैं इस प्रकार, परंतु ऐसे माता पिता का भी परित्याग किया जा सकता है यदि वो भगवान के भक्त नहीं हो तो। और इससे विपरीत, यदि भगवान के भक्त माता पिता हो तो सर्वोपरि उन्हीं को समझ करके उनकी सेवा कर सकते हैं और उनको प्रणाम कर सकते हैं। परंतु यदि फिर से वही बात कि यदि वो भगवान का भक्त नहीं है पिता या माता, तो ऐसे माता पिता का भी समय अनुसार, संजोग अनुसार उनका परित्याग किया जा सकता है। और यही उन्होंने स्थापित किया प्रहलाद महाराज ने। जब हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर के उन्होंने उनका शरीर विदीर्ण कर दिया, उनके चिथड़े उड़ा दिए, तो प्रहलाद महाराज ने डांटा नहीं, अरे क्या कर दिया, मेरे पिता को मार दिया, या डर के एकदम कोने में नहीं भाग गए कि अरे मेरे पिता को मार दिया, अभी तो मुझे भी मार देंगे, बल्कि बड़ी विनम्रता से, हाथ जोड़ के प्रेम से उनकी स्तुति की, और स्तुति में कहा कि आपने कितना अच्छा किया है भगवान, कि आपने एक बिच्छू और सर्प के जैसे भयानक असुर का आज नाश कर दिया। और इसलिए जैसे सर्प और बिच्छू को मारने से बहुत सारे साधु पुरुष प्रसन्न होते हैं और उनको उनकी सुरक्षा हो जाती है, उसी प्रकार आपने इसे मार करके बहुत सारे संतों के जीवन को प्रसन्न कर दिया है। तो जो है वो है, अगर वो हमारे पिता भी हो, परंतु यदि असुर के समान हो तो उनका परित्याग करना पड़ सकता है, और करना पड़े तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। यदि वो भगवान के द्वेषी है, भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के बारे में अनुचित कहते हैं, भगवान को नहीं मानते, तो फिर उनका परित्याग किया जा सकता है यदि वो अर्चन रूप हो तो। अगर ऐसा हो कि वो नहीं मानते, वो बोले मैं नहीं मानता, तुम मानो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, तो फिर एक साथ रह सकते हैं आराम से, कि वो नहीं माने और हम माने। परंतु यहाँ तो केस उल्टा था, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं तो नहीं मानता, तुझे भी नहीं मानना है, मैं नहीं मानता हूं लेकिन तुझे भी नहीं मानना है, तुझे भी छोड़ देना है विष्णु की भक्ति को। और इसीलिए फिर प्रहलाद महाराज को उनका त्याग करना पड़ा। तो सार रूप में आशा है कि आप समझ गए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि कितनी एकाग्रता पूर्वक आप लेक्चर का श्रवण करते हैं, कितने एक एक पॉइंट को नोट करते हैं, कम से कम अपने मस्तिष्क में, वो देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। आपने जिस प्रकार सागर का लेक्चर सुना और उसके पॉइंट्स नोट किए, वो सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छा श्रवण करते हैं। वेरी गुड, हमेशा बनाए रखिए।
तो आपका समाधान हुआ, उत्तर मिला प्रभु? अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। आप सबने जब आज पहले ही कर लिया है तो बस यहीं पर विराम लेंगे। और जो कोर कमेटी की मीटिंग है वो तुरंत ये क्लास के बाद चालू रहेगी, इसलिए कोर कमेटी वाले बैठे रहें, बाकी सब आप जा सकते हैं। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।